मणिपुर चक्र तक जीने वाले व्यक्ति को क्या पता होगा, मोस्ट ऑफ द लोग फियर में जीते हैं, हम डर में जीते हैं। हमें क्या होगा, इसमें होगा कि हम अपने इमोशंस के लेवल पर चीजें को देखना शुरू कर देते हो। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक आज के वीडियो का है। ये 3D, 4D, 5D क्या है और 3D टू 5D शिफ्ट कैसे हो रहा है। आपने सुना होगा, आजकल ये टर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हमारी अर्थ की कॉन्शियसनेस जो है वो 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में मूव हो रही है। तो ये क्या है, ऐसा इसका अर्थ क्या है, आइए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले तो समझते हैं कि डायमेंशन का अर्थ क्या है। डायमेंशन कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमें जाना है। हमारे अर्थ की जो कॉमन लोगों की जो टोटल कॉन्शियसनेस का लेवल है, एक एवरेज कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, वो अभी तक 3D में रहा है। 3D का अर्थ क्या है? 3D का अर्थ है कि जो व्यक्ति अभी तक अपने शारीरिक जरूरतों के पीछे ही पड़ा हुआ है, जो केवल अपने शरीर के बारे में सोचता है, अपने ईगो के बारे में सोचता है, अपने सर्वाइवल के बारे में सोचता है, ये व्यक्ति अभी 3D में जी रहा है। अभी तक अधिकतर लोग इसी डायमेंशन में जी रहे हैं। लेकिन अभी आप कुछ समय से एक शब्द सुनते आ रहे होंगे जिसका नाम है युग परिवर्तन, कि ये युग परिवर्तन का दशक है। इसके बारे में मैं और विस्तार से आपको बताऊंगा। तो ये युग परिवर्तन क्या है? वास्तव में एक शिफ्ट हो रही है, हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है। कॉन्शियसनेस का लेवल बदल रहा है। हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की जो चेतना शक्ति है, जो उनकी अवेकनिंग का लेवल है, वो 3D टू 5D शिफ्ट हो रहा है। 3D का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको कहा, कि जो व्यक्ति केवल अपने ही शरीर के बारे में सोच रहा है, उसको इससे ज्यादा नहीं पता। जैसे ही ये व्यक्ति 3D टू 4D शिफ्ट करता है, अब उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल बदलना शुरू हो जाता है। 3D तक मतलब ऐसा समझिए कि आप मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र तक जी रहे हैं। मणिपुर चक्र तक जीने वाले व्यक्ति को क्या पता होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल, जो दुनिया में अधिकतर लोग हैं, वो इन्हीं 3 चक्रों पर जी रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को रूट चक्र के बारे में, अर्थात केवल शरीर, अपना सर्वाइवल, सैक्रल चक्र मतलब बच्चे पैदा करना और नशा करना, और मणिपुर चक्र मतलब जहाँ पर आपको अपने अहंकार की समझ आती है, पैसे की समझ आती है। तो सारी दुनिया आज के टाइम में इसी 3D में जी रही है। लेकिन एक पूरी जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, अर्थात जो एंजल्स हैं, परमात्मा, उनकी दिव्य शक्तियाँ, वो उस पूरी पृथ्वी की कॉन्शियसनेस का लेवल उठाना चाहती हैं। एक तरीके से अवेकनिंग की जा रही है। तो जब से ये कोरोना टाइम आया है, यानी कि 2020 से युग परिवर्तन की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत अब 2030 तक चलने वाली है। इसमें आप अनेक चीज़ों को बदलता हुआ देख पा रहे हैं। जैसे लोगों की सोच जो 2020 से पहले हुआ करती थी, उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो 3D तक जीने वाले लोग हैं, 3D में हम फियर में जीते हैं, हम डर में जीते हैं, हम चीज़ों को एक टाइम के साथ बंधा हुआ देखते हैं। लेकिन जैसे हम 4th डायमेंशन में एंटर करते हैं, हम चीज़ों की रियलिटी को और तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। चीज़ों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, एक वाइड एंगल से देखना शुरू कर देते हैं कि चीज़ें बदली जा सकती हैं। अभी तक हमें लगता था कि खाना पीना, सोना, जागना, जीवन बिताना और एक दिन मर जाना, बस इतना सा ही जीवन है। जैसे कॉन्शियसनेस का लेवल जब चेंज होता है, एक तरीके से आप जब ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लगते हो, तो आपका जीवन केवल खाने पीने, सोने, जागने तक सीमित नहीं रहता। आप किसी और हायर लेवल की बात भी सोचते हो। अब आप प्रेम बांटने की सोचते हो। चौथा लेवल जो है कॉन्शियसनेस का, जिसे हम 4D कहते हैं। 4D का अर्थ क्या है? 4D का अर्थ है कि अब आप इमोशंस के लेवल पर, अर्थात अपने 4th चक्रा से भी ऊपर जाने की शुरुआत कर चुके हो। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि हम अपने इमोशंस के लेवल पर चीजें को देखना शुरू कर देते हो। अब केवल आप अपने सर्वाइवल के लिए ही नहीं जी रहे हो, केवल खान पीन के लिए ही जीवन को नहीं है, केवल अपने अहंकार में ही जीवन नहीं है। आप सेक्रीफाइस करना शुरू कर सकते हो, प्रेम में जीना शुरू करते हो, कॉन्शियसनेस का लेवल शिफ्ट होने लगता है। तो क्या पूरी पृथ्वी का कॉन्शियसनेस लेवल बदल रहा है? द आंसर इज यस।
कोरोना एक बहुत बड़ा चेंज पीरियड था और अभी भी वो है, गया नहीं है। यानी अब जो ये है डायमेंशन अभी हमारा समझो कि 3 से 4 के बीच में चल रहा है, अभी आया नहीं है, फोर्थ पूरा डायमेंशन आया नहीं है, आ रहा है, ऑन द वे है हम। जैसे समझो कि डेली बेस पर हमारा वर्जन अपग्रेड हो रहा है, जैसे 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे धीरे धीरे करके अपडेट हो रहा है। ये एकदम से नहीं होता, लेकिन एक चेंज का समय शुरुआत हो चुकी है और युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। तो युग बदलेगा और धीरे धीरे लोग और ज़्यादा करुणामयी होने लगेंगे जब वो फोर्थ डायमेंशन में पहुंचेंगे। तो फोर्थ में करुणा होगी, प्रेम होगा, दया भाव होगा। एक तरीके से ये हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल बदल जाएगा। ऐसे और अन्य प्लैनेट हैं जिनकी कॉन्शियसनेस का लेवल हमारी अर्थ के कॉन्शियसनेस के लेवल से बहुत ज़्यादा है। तो अब धीरे धीरे अर्थ को भी हायर डायमेंशन में ले जाने की तैयारी चल रही है, पर इसके साथ साथ नकारात्मक शक्तियां भी अपना प्रभाव दिखा रही हैं और वो वापस थर्ड डायमेंशन की तरफ या थर्ड डायमेंशन से भी नीचे धकेलना चाहती हैं। तो फोर्थ डायमेंशन में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। आप अपने मन के अंदर चेक करके देखो, आप कौन से डायमेंशन में हैं। क्या अभी भी आप सर्वाइवल मोड में ही जी रहे हैं, केवल खाना पीना जीना मरना इतना ही आपको पता है, या कुछ चेंज आया? जरा चेक करके देखो। जब पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हाँ, हम फोर्थ डायमेंशन में एंटर हो चुके हैं। मोस्टली लोगों की चेंज हो जाएगी, ऐसा समझे। तो फोर्थ डायमेंशन में ये सब होने वाला है, जहां पर हम चीजों को बदल पाएंगे, जहां पर हम चीजों से बंधे हुए नहीं होंगे, हम उन्हें चेंज कर पाएंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को बदल पाएंगे। और लोग बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हम सारे ही फोर्थ डायमेंशन से दूर हैं, नहीं। हम में से बहुत से लोग फोर्थ डायमेंशन में प्रवेश कर चुके हैं, उससे आगे भी निकल चुके हैं। इसलिए ये व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट जब मोस्ट ऑफ द मेंबर आगे निकल जाएंगे तो हम कहेंगे कि हाँ, पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस ऑफ शिफ्ट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद जब फिफ्थ डायमेंशन में जाएंगे तो क्या होगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं। 5D में जाकर हमारे लोगों की फ्रीक्वेंसी, हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल इतना अच्छा हो जाता है कि हम चीज़ों को सेपरेट देखना बंद कर देते हैं कि तुम अलग, मैं अलग, तुम्हारी सोच अलग, मेरी सोच अलग। ऐसा ना देख के हम एक हायर लेवल पर पहुंच जाते हैं जब हम एक दूसरे को एक आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। फिफ्थ चक्र जैसे हमारा होता है, फिफ्थ चक्र हमारा जो जिसे हम थॉट चक्र भी कहते हैं, ये हमारा ज्ञान चक्र होता है। अर्थात अब हम ज्ञान में जी रहे हैं, समझ के साथ जी रहे हैं। तो हम जो रिश्ते बना रहे हैं वो भी अब वैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा शोषण कर रहा हूं और तुम मेरा शोषण कर रही हो, ऐसा नहीं। रिश्ते भी अब एक दूसरे को ग्रो करवाने वाले होंगे। मेरी ग्रोथ हो, मेरे साथ साथ तुम्हारी भी ग्रोथ हो। तो ये है फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन में और भी बहुत कुछ घटित होगा। पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस जब फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है तो आप एक जबरदस्त चेंज लोगों की सोच में पाएंगे। अब वो व्यक्ति अनकंडीशनल लव में जीता है, अब वो प्रेम करना जानता है, अब वो व्यक्ति दूसरों की सेवा को अपने जीवन का धर्म मानता है, उसे अपने जीवन का गोल पता है। अब वो गिरा पड़ा हुआ एक ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको बस खाना पीना, जीना मरना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना, नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो लेवल शिफ्ट हो चुका है। फोर्थ डायमेंशन से भी हायर डायमेंशन में भी लोग हैं। अभी भी अर्थ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिफ्थ डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं, ये हायर कॉन्शियसनेस में जीते हैं और इनके कारण बाकी के लोग भी हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे लोग का डायमेंशन चेंज होगा, लोगों की समझ बढ़ती चली जाएगी। इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी इस समय टॉप धर्म गुरु हैं, ये सब वो प्रयास कर रहे हैं, सभी एंजेलिक मैसेजेस के द्वारा लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जाग सके, अवेकनिंग हो सके, मास लेवल पर अवेकनिंग हो सके। इसके लिए हमें बड़े प्रयास करने की जरूरत है। तो अपने अंदर ये चेंज आप फील कीजिए। ये एकदम से नहीं होगा। फोर्थ डायमेंशन से आगे जाने के लिए 4.1, 4.2, 4.3 अर्थात समझो हम डे बाय डे अपग्रेड होते चले जाएंगे। अपने अंदर आप झांक कर देखो, क्या आप फोर्थ डायमेंशन क्रॉस कर चुके हैं, क्या आप फिफ्थ डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं। ये आप पर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। आप देखोगे कि पृथ्वी पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन में ही जी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फिफ्थ डायमेंशन तक भी पहुंच चुके हैं। आपके और हमारी ग्रोथ पर डिपेंड करता है। इसलिए खूब मेडिटेशन करें, खूब अपने कर्मों के प्रति जागृत रहें,
जो हम प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम पूरी अर्थ की फ्रीक्वेंसी को हायर डायमेंशन में ले जाने का एफर्ट ही कर रहे हैं। आप सब भी इसी चीज में हमारे साथ हैं, तो इसके लिए एक प्रयास सभी को करना है कि अपने आप को समय देना है, मेडिटेशन करना है और उन लोअर कैटेगरी के इमोशन से ऊपर उठना है जो अभी तक आपको बांधे हुए थे। केवल सर्वाइवल मोड में नहीं, केवल थर्ड डायमेंशन में नहीं, फोर्थ से भी ऊपर फिफ्थ डायमेंशन तक पहुंचने की ये तैयारी है और इसमें आप सब हमारा साथ देंगे और हम सब मिलकर पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। क्या सच में आप हमारे साथ हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल नया टॉपिक है, इस पर मैं और विस्तार से भी चर्चा करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।